मेरा नाम जगदीश प्रसाद यादव है। मैंने अपने स्वयं से जो कविता मैं लिखा हूँ उसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को तक पहुँचाने का प्रयास किया हूँ, यानी प्रथार्थ प्रकाशित किया हूँ। हमने जो कविता लिखा है इसमें आप समझने का प्रयास करेंगे, नई पीढ़ियों को अपने ओर से सीख देंगे, शिक्षा देंगे जहाँ तक हो सके। मेरे को कहना है कि आदमी गलती समाज में कब और क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। तो पहला नंबर, ज्ञानी आदमी तो करते ही है, अज्ञान का होना, आसक्ति का होना और इसका अभाव होना, इन तीन कारणों की वजह से लोग में परंपरा तो नहीं, जेनेटिक प्रभाव है, वंशज प्रभाव है। कुछ लोग अज्ञान होते ही हैं, जो इसका कोई सूझ बूझ नहीं है, वो मासूमियत होता है, वो सादा कागज की तरह होता है। उसके लिए जीवन में जीने का कोई अर्थ नहीं है। स्नेह, श्रद्धा और कर्तव्य और कर्म को नहीं समझता है। वैसे लोगों को लिए समाज में रहना और बुद्धिजीवियों के संग रहना, साथ रहना शायद हितकर नहीं होता है, अनहित होता है। ऐसे लोग भी समाज के अंदर जन्म लिए हैं, पैदा लिए हैं, माँ के उदर से ही पैदा हुए हैं। इस धरातल पर वर्तमान स्थिति में रह भी रहा है, कुछ चले भी गए हैं संसार से विदाई होकर। लेकिन भाइयों, इस कहानी के माध्यम से साफ साफ मैंने लिखा है कि अज्ञानता जो है बहुत ही दुख का चीज़ है। अज्ञानता का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। इसलिए इस कविता को मैंने संक्षिप्त में आपके पास, आपके हृदय तक मैं चाहता हूँ कि इसे जानने की प्रयास करें और कृपया ऐसे लोग को मत सताइए, मत तकलीफ दीजिए। ये तो सफ़ेद है, सादा है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। ये भला बुरा की पहचान भी नहीं कर पाता और समय आने से संसार से ये भी विदाई लेकर चले जाते हैं। लेकिन संसार का कोई भी चीज़ इन्हें प्राप्त नहीं होता, किसी भी चीज़ का प्राप्ति नहीं होता, लेकिन संसार में अमर रहता है। संसार में मरने के बाद भी अमर रहता है, क्योंकि लोग उसे, सभी को जानते हैं कि वो अज्ञानी पुरुष था। सब कोई लोग बोलते हैं कि वो अज्ञानी पुरुष था, थोड़ा पछतावा तो करती ही है ना। तो भाई, मेरी कविता अगर आपको ठीक लगी हो तो अवश्य ही सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और बेल घंटी को क्लिक कर हमें प्रोत्साहित करें, ताकि लगे कि हम पर आपका दया दृष्टि बना हुआ है, आपका लाड़ प्यार हमें मिल रही है और मेरा मनोबल अधिक से अधिक ऊंचाई पर हो, शिखर पर हो। और इतना कहने के बाद मैं कविता कहने जा रहा हूँ, इसको सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का भी प्रयास करेंगे। तो कविता इस प्रकार है। संसार में कुछ लोग ही दुख में फंसे हुए हैं। संसार में कुछ लोग दुख में फंसे हैं। संसार में कुछ लोग दुख में फंसे हैं। कारण क्या है? अज्ञान, आसक्ति और अभाव से ग्रस्त है। कारण क्या है? अज्ञान, आसक्ति, अभाव से ग्रस्त है। तो भाइयों, संसार में आकर आप दुख झेलते हो। भाइयों,
संसार में आकर क्या करते हो? दुख झेलते हो। इसकी निवारण स्वयं करो, इसकी निवारण स्वयं करो, अन्यथा इन कारणों के कारण तुम्हारी उत्थान से पतन होना तय हो जाएगा। तुम्हारी उत्थान से पतन होना तय हो जाएगा। अज्ञान के कारण तुम्हारा दृष्टि भी बदल जाएगा, तुम्हारा दृष्टि भी बदल जाएगा। तुम हमेशा उल्टा सोचना बंद करो। भाई, इसका निवारण मैं बोलने जा रहा हूँ। तुम हमेशा उल्टा सोचना बंद करो। इसमें तुम्हें खराब संगत के लोग तुम्हें बर्बाद कर रसातल भेज देगा। इसमें तुम्हें खराब संगत के लोग तुम्हें बर्बाद कर रसातल भेज देगा, रसातल भेज देगा। क्योंकि तुम्हारे अवगुण तो बरकरार है, तुम्हारे अवगुण तो बरकरार है, पर गुणों का कमी। पर क्या? गुणों का कमी। तुम अपने आप को बेसहारा मानो, तुम अपने आप को बेसहारा मानो। तुम्हारी नैया मझधार में है, तुम्हारी नैया मझधार में है। फंसने का डर में कमी नहीं। तो भाई भूलो मत, ये तुम्हारी अपनी मजबूरी है। भाई भूलो मत, ये तुम्हारी अपनी मजबूरी है। तुम्हें तो भला बुरा पहचान नहीं, तुम्हें तो भला बुरा पहचान नहीं। संसार में रहकर निरंतर सुख के सिवा दुख ही दुख के दुख ही दुख है। ये रहकर निरंतर सुख के सिवा दुख ही दुख है। तुम इस संसार में अपना कर्म धर्म और दायित्व को भी नहीं जानते। तुम्हारी मासूमियत का फायदा संसार के बुद्धिजीवी लोग उठाएगा। तुम्हारा बना हुआ घर जमीन, तुम्हारा बना हुआ घर जमीन बिना पैसा का बिक जाएगा, बिना पैसा का बिक जाएगा। पर भगवान पर विश्वास करो, पर भगवान पर विश्वास करो। तुम्हारी बेड़ा अवश्य ही पार करेंगे, तुम्हारी बेड़ा अवश्य ही पार करेंगे। धन्यवाद भाई।